हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। मॉडल्स में हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। जैसे मे का मतलब होता है सकता है, ऐसे ही माइट का मतलब भी सकता है, भी निकलता है। सकता था तो वैसे हमें हिंदी में कम दिखेगा, इसमें भी सकता है ही बोला जाता है, लेकिन देखते हैं कि हम माइट कब यूज़ करते हैं। पहला रूल देखिए, स्टेशन मास्टर कह रहा था कि ट्रेन लेट हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पर हम सकती है यूज़ कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, तो इसके लिए भी सकती है ही दिखाई दे रहा है हमें। आप देखो सेंटेंस, स्टेशन मास्टर कह रहा था, ये पास्ट टेंस है। द स्टेशन मास्टर वॉज सेइंग दैट द ट्रेन माइट बी लेट। यहाँ पर हम मे नहीं लगा सकते कि क्योंकि यहाँ पर सकती है आ रहा है। हर भाषा का अपना तरीका है बोलने का, तो हम इसमें भले ही सकती है बोल रहे हैं लेकिन हम यहाँ मे नहीं लगाएंगे। वैसे भी मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा स्टार्टिंग वाला टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है तो सेकंड वाला प्रेजेंट में नहीं हो सकता। कब होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की बात हो रही हो, यानी जो बात हमेशा के लिए सच है, तो यहाँ पर माइट आएगा। माइट बी लेट, बी क्यों लगाया? बी वर्ब है। जैसे अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो हम कहते हैं द ट्रेन इज़ लेट, तो बिना इज़ के बनेगा ही नहीं, तो ये हमने इज़ ही लगाया हुआ है, बस उसकी शक्ल चेंज हो गई। इज़ क्या है? बी की फॉर्म है, तो हमने इसलिए यहाँ पर बी लगाया है। वह शायद ही घर पर हो, इसको हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं, वह शायद ही घर पर हो, और वो घर पर हो भी सकता है लेकिन शायद ही, मतलब उसके होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अब क्या है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो हम प्रेजेंट में मे लगाते हैं, लेकिन शायद ही का मतलब है कि ये संभावना बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी बहुत वीक है, कमज़ोर है, मतलब चांसेस बहुत कम है। तो जब हम प्रेजेंट में किसी वीक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि शायद ही ऐसा हो, तो हम मे की बजाय माइट या कुड यूज़ कर सकते हैं। मे का मतलब है 50% चांसेस हैं, माइट का मतलब, कुड का मतलब 25% चांसेस या उससे भी कम है। सो ही माइट बी एट होम या ही कुड बी एट होम, ये पास्ट की फॉर्म्स होने के बावजूद प्रेजेंट में यूज़ हो रही हैं। स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा कि क्या वे पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अब हमने मे में सीखा था कि परमिशन मांगने के लिए कि मे आई यूज़ पेंसिल, लेकिन पास्ट में, अब पास्ट में डायरेक्ट परमिशन कैसे मांगी जा सकती है? पास्ट में तो हम सिर्फ बता सकते हैं कि किसने किससे क्या परमिशन मांगी थी, तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि किसने किससे क्या परमिशन मांगी। सो द स्टूडेंट्स आस्क्ड, पूछा, किसको? द टीचर। अब ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ये कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। हालांकि अगर आप हिंदी में देखो तो आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन है। अगर आप ये सेंटेंस किसी को बोलते हैं तो आपने सामने वाले से कुछ भी नहीं पूछा, तो जब हम पूछ ही नहीं रहे तो सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। दूसरी बात, जब कोई किसी से कुछ पूछता है तो यहाँ पर हम दैट नहीं लगा सकते। इफ़ या वेदर, वेदर आता है जब हम वैसे ही पूछ रहे हैं, हमें जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को जवाब में दिलचस्पी है क्योंकि वो जवाब से उनको फ़र्क पड़ता है। तो इफ़, उसके बाद सिंपल सेंटेंस दे। अब परमिशन मांगने के लिए मे आता है तो मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट यूज़ अ पेंसिल। द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर इफ़ दे माइट यूज़ अ पेंसिल। हम इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ करते हैं? द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर दैट कैन वी यूज़ पेंसिल्स या मे वी यूज़ पेंसिल्स, मतलब हम पीछे सीधा क्वेश्चन बना देते हैं और हम वी यूज़ करते हैं कि क्या हम। दूसरों के लिए हम आई वी कभी भी नहीं लगाते लिखते वक्त। आई और वी का मतलब होता है हम अपनी बात कर रहे हैं, तो ये तो हम तो इस सेंटेंस में है ही नहीं। टीचर हमारे लिए क्या है? ही या शी, और स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है? दे। तो स्टूडेंट्स के लिए हम दे माइट यूज़ अ पेंसिल। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वे पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये वो परमिशन मांग रहे थे और यहाँ परमिशन दी जा रही है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अब उसने उनको कहा यानी बताया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब जब कोई किसी को कोई बात बताता है तो दैट आता है, पूछता है तो इफ़ आता है। दैट दे माइट या कुड, परमिशन देने के लिए हम मे भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारा कुछ ही पास्ट में चल रहा है तो दे माइट और दे कुड यूज़ अ पेंसिल, कि वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। भले ही हम हिंदी में सकते थे नहीं लिख रहे, हम यहाँ पर पास्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा पहला वाला वर्ब पास्ट में है। उसने झूठ बोला,
ताकि वह सज़ा से बच सके। अब इसमें किसी ने कोई काम किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई मकसद है, ये हम मे में भी सीख चुके हैं। वहाँ पर प्रेजेंट में काम होता है, यहाँ पास्ट में है। ही टोल्ड अ लाई सो दैट, चाहे तो आप सो दैट लिखें, ओनली दैट लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट ही माइट। अब हम यहाँ मे नहीं लगा सकते, हम मे वाला सेंटेंस लिखते हैं तब भी पीछे ऐसे ही आती है हिंदी की वो ऐसा कर सके, और माइट वाले में भी ऐसे ही आती है। हमें सिर्फ यहाँ से पता चल सकता है कि हमें मे लगाना है या माइट। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो मे, और अगर ये पास्ट में है तो माइट। सो ही टोल्ड अ लाई सो दैट ही माइट एस्केप द पनिशमेंट। तो ये हमने माइट के रूल्स सीखे। अब हम एरर्स की तरफ आते हैं। आई मे नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं शायद मतलब मैं फ्रेंच नहीं भी बोल सकता हूँ। मे का मतलब है सकता हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो यहाँ पर मे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में जानते हैं। अगर हम नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, इसमें शायद वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ नहीं जानते तो यहाँ पर कैन नॉट आना चाहिए। यानी जब हम स्ट्रांगली कहते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता है तो वहाँ पर मे नहीं आता। सो आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। अ लायन शुड नॉट ईट ग्रास, एक शेर को घास नहीं खानी चाहिए, वो खा ही नहीं सकता है। अ लायन कैन नॉट ईट ग्रास, या हम कह सकते हैं शैल नॉट ईट ग्रास, यानी वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, कभी भी नहीं खाएगा, या कैन नॉट ईट ग्रास। कैन आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ? हम किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, सो मे आई बी योर फ्रेंड। कैन आई बी किसी एक उसके लिए हमें एक सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी कि जैसे कोई बहुत ही हमसे सुपीरियर पर्सन हमें फ्रेंडशिप ऑफर करता है और हमें बड़ी हैरानगी होती है, तो हम उससे पूछते हैं अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ? तो उस सिचुएशन में ये ठीक है, लेकिन फाइंड आउट एरर्स में सिचुएशन इमेजिन करके तो फिर हम दो दो तीन तीन आंसर्स निकाल सकते हैं। मे आई बी योर फ्रेंड, मतलब जो हमें सबसे पहले ऊपरी तौर पर स्ट्राइक करता है आंसर वो यही है कि कोई किसी का फ्रेंड बनना चाहता है तो बिना किसी की मर्जी के हम उसके फ्रेंड नहीं बन सकते। सो मे आई बी योर फ्रेंड। ही थ्रू द बॉल वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़ोर से बॉल फेंकी। सो दैट मकसद, इट मे हर्ट मी, अगर ये पास्ट है तो हम यहाँ मे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये पास्ट है तो हमें यहाँ माइट यूज़ करना चाहिए। इट माइट हर्ट मी, ताकि वो मुझे चोट पहुँचा सके। मे गॉड शी डिसकनेक्ट द फोन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी हम किसी के प्रति मन में कोई इच्छा कर रहे हैं, भगवान करे वो फ़ोन काट दे। तो यहाँ पर फ़ोन काटना किसने? उसने, तो गॉड नहीं लिखना हमको। मे शी डिसकनेक्ट द फ़ोन, लेकिन हम हिंदी में हमेशा बोलते हैं भगवान करे ऐसा हो जाए। वाई डिड यू स्लीप फॉर सो लॉन्ग, तुम इतनी देर क्यों सो गए? यू कुड डू सम वर्क, तुम कुछ काम कर सकते थे। अब जब हम किसी को पास्ट के बारे में कोई सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता था जो नहीं किया गया, तो ओनली कुड नहीं आता, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ओनली कुड का मतलब है कि तुम कुछ कर सके, तो जो कि गलत है। यहाँ पर यू कुड हैव डन सम वर्क, तुम कुछ काम कर सकते थे। मे यू बाय नीडलेस थिंग्स क्वेश्चन, अब ये ध्यान से देखिएगा, जब मे वाले सेंटेंसेस हो, जैसे ये था, इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, अगर हमने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है कि क्या तुम बेकार की चीज़ें खरीद सकते हो? कौन पूछता है ऐसा क्वेश्चन? कोई भी बेकार का क्वेश्चन, यानी वो काम मतलब जो बेवकूफ़ी भरा काम हो, मस्ट, यानी कि कोई कर चुका है और हम उसको कहते हैं कि तुमने ये काम ज़रूर करना होता है। मस्ट यू बाय नीडलेस थिंग्स, मतलब बेकार की चीज़ें खरीदी, पैसे बेकार किए, तो उसको डांट पड़ रही है कि तुमने ये काम ज़रूर करना होता है, नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है, तो ये आंसर है मस्ट। नोबडी हैज़ सैड दैट दे वुड कम, किसी ने नहीं कहा है कि वे आएंगे। अब हम यहाँ पर हमें एक गलत फहमी हो सकती है कि सैड देखकर हम सोचें कि हाँ ठीक है वुड लगेगा, लेकिन ये तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें यहाँ वुड लगाने की ज़रूरत नहीं। दे विल कम, किसी ने नहीं कहा है कि दे विल कम। शैल आई गेट अ चांस टू सिंग ऑन द स्टेज, शैल क्वेश्चन की फॉर्म का मतलब है कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, तो ये ओपिनियन मांगने वाला सेंटेंस ही नहीं है। इसका आंसर है कि या तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपको मुझ में इतनी काबिलियत दिखती है कि क्या मुझे मौका मिलेगा, विल आई गेट अ चांस, या फिर मे आई गेट अ चांस भी हो सकता है कि क्या मुझे एक मौका मिल सकता है गाना गाने के लिए। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि विल आई गेट अ चांस, क्योंकि शैल लगाया है तो यानी शैल और विल में गड़बड़ की है। सो विल आई गेट अ चांस टू सिंग ऑन द स्टेज,
ही मस्ट बी नो यू, वो ज़रूर तुम्हें जानता होगा। तो मस्ट जब गा गेगी के लिए यूज़ होता है, यानी अंदाज़ा लगाने के लिए, तो 90% दो ही रूल्स यूज़ होते हैं। या तो मस्ट के बाद आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई देगा, या मस्ट के बाद हैव लगाकर थर्ड फॉर्म, जो पास्ट की बात कर रहा है, जो काम हो चुका है। तो ही मस्ट बी नोइंग यू। मस्ट के इस वाले रूल में हम हर वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, मतलब जहाँ पर आईएनजी नॉर्मली लगाना अलाउड नहीं होता है। जैसे हम कभी भी नहीं कहते आई एम नोइंग यू, लेकिन यहाँ पर हम आईएनजी यूज़ कर रहे हैं। तो इस मस्ट के रूल में हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी, लाइक वह ज़रूर तुम्हें पसंद करता होगा, ही मस्ट बी लाइकिंग यू, मुझे ये ड्रेस पसंद आ रही है, आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस गलत है, आई लाइक दिस ड्रेस। सो ही मस्ट बी नोइंग यू, वो ज़रूर तुम्हें जानता होगा। शी डिड नॉट यूज टू बी एन एग्रेसिव वुमन, एग्रेसिव होता है लड़ाका, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो मतलब पहले वो ऐसी नहीं हुआ करती थी। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं, फर्स्ट फॉर्म। सो शी डिड नॉट यूज, डी निकल जाएगा, यूज टू बी एन एग्रेसिव वुमन। यूज टू का एक और तरीका है, हम डिड को ना यूज़ करें तो हम नॉट को इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं। शी यूज नॉट टू बी एन एग्रेसिव वुमेन, वो मैंने आपको वैसे ही बताया। अगर हमें फाइंड आउट एरर्स में करना है तो हम क्या इसको ऐसे ठीक करेंगे कि यूज्ड का डी हटा देंगे। आई आस्क्ड हिम दैट ही माइट डू दैट वर्क, मैंने उससे पूछा कि क्या वो उस काम को कर सकता है। तो पहली गलती है कि जब कोई किसी से कुछ पूछता है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ आता जब कोई किसी से कुछ पूछता है, तो पहली गलती है कि यहाँ पर कनेक्टर दैट नहीं आना चाहिए, इफ़। और जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो हम ये नहीं कहते मे यू डू दिस वर्क, कैन। यानी किसी में क्या कितना दमखम है, तो उसके लिए मे यूज़ नहीं होता, तो कैन आना चाहिए। तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड। तो यहाँ पर इफ़ ही कुड डू दैट वर्क, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा जो पहला है ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सिंपल है। सो वैसे भी एक ही सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है जो उससे जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होता। सो आई आस्क्ड हिम, क्या, इफ़ ही कुड डू दैट वर्क। मे गॉड दे अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, भगवान करे, भगवान करे वो मेरी फीलिंग्स को समझ जाएं। अब समझ जाए कौन, वे, तो यानी हमें भगवान नहीं लिखना। अगर समझ जाए का सब्जेक्ट भगवान होते तो हम भगवान को ही लिखते, लेकिन समझ जाए का सब्जेक्ट दे है तो इसलिए हमको ये गॉड नहीं लिखना। सो मे दे अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आई कांट हेल्प टू लाफ, कांट हेल्प के बाद हमेशा आईएनजी आता है, यानी जब हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हम कोई काम कर बैठते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग, मेरी हंसी निकल जाती है, यानी मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इसका आंसर है कि आई कांट हेल्प लाफिंग, टू नहीं आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मॉडल्स आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे और एरर्स से हमारे वो रूल्स और पक्के हो जाते हैं कि कौन से मॉडल्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।